दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो का सही इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका कर दिया। जी हाँ, उन्होंने चीन पर ऐसा सख्त हमला किया है कि चीन की हालत बर्बाद हो गई। अब जब भारत ने वीटो पावर का सही से इस्तेमाल किया तो ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश है। मोदी जी की इस चाल से न केवल चीन की ताकत कम हुई है बल्कि भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो चलिए जानते हैं इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की कहानी और इसके क्या क्या मायने हैं। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में शपथ ग्रहण करते समय दुनिया के देशों को एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यूएन सभा में अभी तक पुराने और घिसे पिटे कानूनों का ही सहारा लिया जा रहा है जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अब बदलाव की सख्त जरूरत है। पहले भारत इन बदलावों को लागू नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे परमानेंट मेंबरशिप नहीं थी, लेकिन अब वीटो पावर मिलने के बाद भारत जल्द ही ये आवश्यक परिवर्तन लाने की दिशा में कदम उठाने वाला है। ये बदलाव उन गरीब देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जो लंबे समय से गुलामी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगों और आवश्यकताओं को यूएन में उठाने की कभी बात नहीं हुई, लेकिन भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो इन देशों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाएगा और उन्हें सही सम्मान दिलाने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलने के बाद ये पहली बैठक है जिसे खुद पीएम मोदी होस्ट कर रहे हैं। इस मौके पर भारत ने दुनिया के कई देशों पर ऐसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं कि सुनकर आपकी भी आंखें फैल जाएंगी। इन फैसलों ने अमेरिका को भी हिला कर रख दिया है क्योंकि अमेरिका को यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत अपनी पहली बैठक में इतना बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम उठा रहा है। ये बदलाव न केवल भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नया अध्याय भी शुरू करता है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के कानून में इतना बड़ा बदलाव कर दिया है जिसके बारे में दुनिया के किसी भी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। पहले यूनाइटेड नेशन में केवल 5 ही देश थे जिनके पास वीटो पावर था। इनमें से कोई एक भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता था तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन में पास बिल रुक जाता था और ये हरकत हमेशा चीन ही करता था। इसी वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सख्त एक्शन लिया है जिसकी वजह से चीन का वीटो पावर कमजोर पड़ गया है। अब उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई है और वो यूनाइटेड नेशन से लगभग बाहर हो चुका है। अब भारत को कोई भी फैसला लेने में दिक्कत नहीं होगी। भारत के द्वारा जिस देश पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा उस पर अब कोई भी वीटो इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बचेगा। बता दें कि भारत ने चीन को एक बड़ा झटका देते हुए दशकों पुराना बदला ले लिया है। वही चीन जो हमेशा भारत को स्थायी सदस्यता न मिलने के लिए रोड़ा बनता आया, आज मजबूर होकर भारत के सामने घुटने टेकने को तैयार है। इसके अलावा भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान को लेकर भारत ने ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तिल मिला उठा है। इस प्रतिबंध के लागू होते ही भारत ने पाकिस्तान के हाथ पैर इस तरह जकड़ लिए हैं कि उसके पीओके पर कब्जा करने के सभी इरादों पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान से जितने भी डेलीगेट्स आए थे उनकी स्थिति भी बेहद दयनीय हो गई है। भारत ने अब तक के अपने वीटो पावर और स्थायी सदस्यता को लेकर जो उम्मीदें जताई थीं वो अब सच होती दिख रही हैं। इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्षता भी संभाल ली है और ये पहली बार हुआ है कि भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही यूएन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में दुनिया के कई देशों को अपने रडार पर लेते हुए साफ कहा कि भारत और यूनाइटेड नेशन का मंच किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और चीन को बुरी तरह लताड़ते हुए उनके सिर को शर्म से झुका दिया है। यहाँ तक कि यूएन में मोदी से आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल करी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने अपनी पहली बैठक में ही ऐसा बड़ा कदम उठाया जिससे चीन यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है। अब चीन की वैल्यू एक साधारण देश से भी कम हो गई है। पूरी दुनिया इस खबर के बाद तिल मिला उठी है, खासकर जब भारत अमेरिका में पहुंचा ही नहीं था। उससे पहले ही सभी कयास लगा चुके थे कि इस बार भारत अमेरिका जाते ही वीटो पावर जरूर हासिल कर लेगा और दोस्तों वैसा ही हुआ जैसा दुनिया ने सोचा था। अब दोस्तों इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
बटन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आपके लिए ये बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। अब इस वीडियो में हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, सो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपने भाषण में स्पष्ट किया कि ये मंच किसी देश की सोच के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने और उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर जोर देता है। भारत ने दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हुए उचित और अनुचित के बारे में सोचने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई देश आतंकवाद का पनाहगार बनता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब जबकि भारत के पास यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर है, आतंकवाद को जन्म देने वाले देशों को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक नसीहत और एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। ये सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी की हर बात को ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी आसानी से पूरी दुनिया को अपने रडार पर ले लेगा। मोदी की बातें सुनकर चीन भी पूरी तरह से बौखला चुका था, क्योंकि मोदी ने अपने भाषणों की झड़ी लगाते हुए यूनाइटेड नेशन को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, अब चीन को ये एहसास हो चुका है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। जब भारत को वीटो पावर नहीं मिला था तब भी उसने चीन के नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब जब भारत को ये शक्ति मिल चुकी है और उसका सही इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है तो चीन समझ चुका है कि भारत की ताकत के आगे अब उसका कोई महत्व नहीं है। इस समय दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत का सामना कर सके। हालांकि इसके बावजूद चीन ने कई उल्टे सीधे स्टेटमेंट जारी किए हैं जिसमें उसने भारत को तानाशाह बताया, जबकि असल में वो खुद तानाशाह है। भारत के जैसा डेमोक्रेटिक देश पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी शायद नहीं मिलेगा, और अगर मिले भी तो वो दुनिया के सबसे बड़े देशों में नहीं होगा। भारत ने अपनी ताकत को पिछले एक हफ्ते में पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। वहीं यूरोपीय देश जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते आए हैं, अब स्थिति बदल चुकी है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश अब भारत के साथ अच्छे संबंध रखने का दिखावा करने के बजाय वास्तविक सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत के यूपीआई को डिजिटल पेमेंट के सबसे बेहतरीन साधन के रूप में स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा है कि वो भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को एक नया रूप देना चाहता है और उसे पूर्ण उम्मीद है कि भारत नए रिश्ते के साथ व्यापार करेगा। ये सब इस बात का सबूत है कि भारत ने अपनी ताकत और प्रभाव को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को लताड़ लगाते हुए कहा कि कनाडा ने भारत के साथ जो रिश्ते खराब किए हैं उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और इसका असर भविष्य में कनाडा की अर्थव्यवस्था पर जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश और मालदीव को भी भारत की तरफ से करारा झटका लगा है। ये देश पहले चीन के भक्त थे और उसके इशारों पर नाचते थे, लेकिन अब चीन की दुर्दशा देखकर इनके होश ठिकाने आ गए हैं और अब ये भारत के इर्द गिर्द मंडराने लगे हैं। जैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना परचम लहराया, पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब सारा करता धरता वास्तव में भारत बनने जा रहा है। भारत की विश्व गुरु की कुर्सी जो कई सालों पहले उससे छीन ली गई थी, अब उसे फिर से मिल चुकी है। इसी बीच भारत ने चीन के इलेक्ट्रिक उपकरणों और ड्रोन पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने भी भारत के इन फैसलों को खुले दिल से स्वीकार किया है। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है वीटो पावर के बारे में, मोदी के बारे में, भारत को मिली इस पावर के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। आपके विचार हमें बताएंगे कि आपको कितनी खुशी है कि भारत को वीटो पावर मिल गई है। उसके पास भी अब ऐसी शक्तियां हैं कि वो दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। ये बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास भी पावर्स हैं, हम भी किसी देश को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब दोस्तों, इसी के साथ ही वीटो पावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि भारत को अब वीटो पावर मिल चुकी है तो एक इंडियन होने के नाते हमें वीटो पावर के बारे में कुछ एसेंशियल पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, वीटो पावर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी देश को यूनाइटेड नेशंस में पास होने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार देती है। यानी कि कोई भी अगर किसी देश के पास वीटो पावर है तो वो चाहे तो किसी भी बिल
या प्रस्ताव को रद्द कर सकता है, चाहे बाकी सभी देश उसे पास करने के लिए तैयार हों। लेकिन वीटो पावर एक ऐसी पावर है कि अगर ये किसी देश के पास में है, जैसे कि अब हमारे भारत के पास में है, और अगर भारत ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और किसी बिल या प्रस्ताव को रद्द कर दिया तो वो रद्द हो जाएगा। अब तक वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास ही थी। ये 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो पावर का खास अधिकार मिला हुआ था, यानी कि ये किसी भी प्रस्ताव या बिल को रद्द कर सकते थे। खासकर चीन इसका बहुत इस्तेमाल करता रहा है और अक्सर भारत के खिलाफ भी इसका गलत फायदा ही उठाता था। लेकिन अब खेल बदल गया है। अब भारत को भी वीटो पावर मिल गई है और अब वो भी यूनाइटेड नेशंस में अपने हिसाब से बड़े फैसले ले सकता है। भारत का वीटो पावर हासिल करना सिर्फ एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत नहीं है, बल्कि इससे भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स में पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हो गई है। अब भारत वो फैसले कर सकेगा जो बाकी दुनिया के छोटे छोटे देश चाहते थे, लेकिन अब तक कर नहीं पाए थे। अब भारत उन देशों की भी आवाज़ बनेगा जो वीटो पावर का हिस्सा नहीं थे, खासकर अफ्रीकी और छोटे एशियाई देश। यानी अब ग्लोबल लेवल पर भारत का दबदबा बढ़ने वाला है और वीटो पावर के सही इस्तेमाल से दुनिया में बड़ा बदलाव लाने का समय आ गया है। दोस्तों, इन्हीं पावर की वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे थे। हम आवाज़ तो उठा रहे थे, लेकिन उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए भी एक पावर की ज़रूरत थी और अब वो पावर इंडिया के पास आ गई है। तो दोस्तों, ये वीटो पावर हर भारतीय के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ही गर्व की बात है। हम शुरू से लेकर इस वीडियो में अब तक आपसे यही कह रहे हैं कि ये पावर हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीटो पावर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बड़ी अचीवमेंट बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मुलाकात होगी जल्दी एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।